कर्नाटक चुनाव में हुई कांग्रेस की भारी बहुमत से जीत के बाद हरियाणा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदय भान ने इसे जनता की जीत बताते हुए बजरंग दल पर तंज कसते हुए कहा है कि अगर गलत नीतियों पर बजरंग दल चला तो उस पर बैन लगाने का भी निर्णय लिया जा सकता है। हरियाणा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदय भान ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा से झूठ और धर्म के नाम पर राजनीति करती आई है। आज देश में भ्रष्टाचार और बेरोजगारी चरम सीमा पर है। महंगाई दिन प्रतिदिन आसमान छू रही है। भारत देश के लोग लगातार बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार से तंग आ चुके हैं। अब लोग यह चाहते हैं कि जो उनकी जमीनी स्तर की समस्याएं हैं उनका समय पर समाधान हो। उन्होंने कहा कि देश में जो लोकतांत्रिक संस्थाएं संविधान को बचाने के लिए खड़ी की गई थी, लेकिन आज देश की संविधान ही खतरे में है। उन सभी लोकतांत्रिक संस्थाओं पर भी आज प्रश्न चिन्ह लगे हुए हैं। इसलिए कर्नाटक के चुनाव में कर्नाटक की जनता ने भारी बहुमत से कांग्रेस पार्टी को जिताकर झूठ और धर्म के नाम पर राजनीति करने वाले भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को सबक सिखाया है। निश्चित तौर पर अब आगामी छत्तीसगढ़ और राजस्थान के चुनावों में भी भारतीय जनता पार्टी का सूपड़ा साफ होगा और वहां भी भारी बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनेगी। इसके बाद हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव होने हैं। इसके अलावा तेलंगाना और जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी का कोई वजूद नहीं है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2024 में केंद्र में कांग्रेस पार्टी की सरकार होगी। उन्होंने कहा कि कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी 5 मुद्दों को लेकर मैदान में उतरी थी। अब उन सभी मुद्दों को जल्द ही पूरा करने का निर्णय लिया जाएगा। कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी की तरह झूठ की राजनीति नहीं करती है। वह जो भी वादे जनता से करती है उन सभी को पूरा भी करती है। प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदय भान ने बजरंग दल पर तंज कसते हुए कहा कि अगर गलत नीतियों पर बजरंग दल चला तो उस पर भी बैन लगाने का भी निर्णय लिया जा सकता है। निश्चित तौर से एकदम बहुत भारी मनोबल भी हमारी पार्टी का बढ़ा है इस कर्नाटक के चुनाव से। और कर्नाटक के चुनाव ने यह साबित कर दिया कि भाई जो जमीनी मुद्दे हैं उनसे भाजपा जी नहीं चुरा सकती, उससे बाहर दूर नहीं जा सकती। झूठ का ज़्यादा पैर नहीं होते। बहुत झूठ से उन्होंने बार बार इस तरह से जो नकली मुद्दे हैं उनको ला करके चुनाव अपने जीतते रहे हैं। धार्मिक भावनाएं भड़का कर चुनाव जीतते रहे। अब वो सारी चीज़ नहीं चलेगी। लोग चाहते हैं कि भाई जो ज़मीनी उनकी परेशानियां हैं वो परेशानियां दूर हों। चाहे वो महंगाई की है, बेरोजगारी की है, देश में जो रहती हुई अर्थव्यवस्था की है, जो देश में जो लोकतांत्रिक संस्थाएं जो संविधान को बचाने के लिए खड़ी की गई थी, आज देश का संविधान ही खतरे में है। उन सारी संस्थाओं की आज विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह लगे हुए हैं। आज लोग जो है ना भ्रष्टाचार जो से पूरी तरह से परेशान है। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है आज। इसलिए जनता ने ये सबक सिखाया है। और आप देखोगे आगे आने वाले चुनावों में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान के चुनाव आ रहे हैं, उसमें पूरी तरह से इनका सूपड़ा साफ होना है। और उसके बाद हरियाणा और महाराष्ट्र के होने, तेलंगाना में इनका कुछ सौदा है नहीं, ना जम्मू कश्मीर में। तो इसलिए अब इनका जो आगे इनका ये पता चलेगा कि ये पूरी तरह से बेनकाब हो जाएंगे। क्या मानना है, केंद्र सरकार में सेंध लगने की शुरुआत हो चुकी है? केंद्र सरकार आगे 2024 में कांग्रेस सरकार बनाएगी। लगभग दुगनी सीटें पे जो है अपने कांग्रेस आगे रही। इसे लेके कांग्रेस कार्यकर्ताओं का मनोबल किस तरह से आएगा? दुगनी से भी ज्यादा जी, बल्कि 2.25 गुना ज्यादा रही हैं। उनके 62 सीट है, कांग्रेस के 137 सीटें हैं। तो कांग्रेस की बहुत अच्छी वहाँ पर वो रही है और आगे जो बहुत अच्छा रहने का है। हरियाणा में भी कुछ चुनावों को लेकर रणनीति बनाई जाएगी? हरियाणा में तो ये सिंगल डिजिट पर रहेगी बीजेपी। 5 मुद्दों को लेकर आपने वहाँ चुनाव लड़ा और जीते। जो 5 मुद्दे जो गारंटी जो ली थी वो हमारे नेता आदरणीय राहुल जी ने, आदरणीय बहन प्रियंका जी ने और हमारे जो नेशनल प्रेसिडेंट है खड़गे जी ने जो उठाए थे, वो सारे 5 जो गारंटी है वो निश्चित तौर से अभी पहली मीटिंग में उनमें कार्रवाई शुरू हो जाएगी। बजरंग दल बैन की बात भी आई। किस बजरंग दल के बैन की? बजरंग दल के जहाँ तक बैन की बात है, अगर वो ऐसी कोई परिस्थितियां पैदा करेंगे तो बैन लगाना पड़ सकता है। अगर कोई भाई संविधान के दायरे में रह करके कोई बात होती है तो ठीक है, लेकिन अगर जो
संविधान के दायरे से बाहर जा करके लोगों को परेशान करने के, मजहबी जुनून पैदा करने के, झगड़ा पैदा करने के, आपस में वैमनस्यता पैदा करने का कोई भी प्रयास किया जाएगा तो वो चाहे कोई भी हो, उसमें कांग्रेस तो सबकी पार्टी है, सबको साथ में लेकर चल